रहमान तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 24। लेट्स गो। आफ्ताब ने उसकी ग्रीन आइज़ में देखते पुरएतमाद अंदाज में कहा तो वो मास्क वाली लड़की के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। धीरे से आफ्ताब का हाथ थामा और दोनों आगे पीछे क्लब से बाहर निकले, जबकि काजिम इनके पीछे पीछे ही था। गाड़ी में बैठे आफ्ताब ने एक नज़र इस पर डाली। कहाँ जाना चाहोगी? 5 स्टार होटल या 7 स्टार, या फिर मेरे घर? गंभीर लहजे में पूछा। जहाँ तुम ले चलो। एक सरूर का आलम था इस पे। इसे सिर्फ इस शख्स को अपना बनाना था। कमल के अल्फाज अभी भी इसे तीर की तरह चुभे हुए थे। अपनी बीवी के पास, उसकी बाहों में, और आज उसका शौहर मेरी बाहों में होगा। अफसोस कमल, बहुत मान था ना तुम्हें अपने शौहर पे। अब देखना आज कैसे तुम्हारा मान चकनाचूर होता है जब तुम्हारा शौहर अपना आप मुझ पर निछावर कर देगा। सारा रास्ता वो यही सोचती आई थी। आफ्ताब इसे आफ्ताब मेंशन ले आया था, लेकिन अपने बेडरूम की बजाय वो इसे गेस्ट रूम में लाया था। क्या लोगी? आफ्ताब ने कोट उतार के एक साइड पे रखा था और सामने खड़ी लड़की का ऊपर से नीचे मुकम्मल जायज़ा लिया। मोहब्बत का जाम ही पिला दो। करीब आते आफ्ताब के कॉलर को टच करना चाहा कि आफ्ताब ने उसका हाथ थाम लिया। थामने में थोड़ी सख्ती थी कि मास्क वाली लड़की एक पल को ठिठरी। बहुत जल्दी है, पहले ये मास्क तो हटाओ, अपने चेहरे का दीदार तो कराओ। आफ्ताब ने फौरी नरमी से उसका हाथ छोड़ा। इससे फासला बनाते वो अब सामने सोफे पे आराम से बैठा इसे देखने लगा। मेरे चेहरे का दीदार करना तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर होगा, इसलिए ये मास्क रहने दो। आफ्ताब के पास जाते, सोफे पे इसके दोनों तरफ हाथ रखते, आफ्ताब के चेहरे पे झुकते वो एक अदा से बोली थी। आफ्ताब एक टिक से देखे जा रहा था, बिना पलके झपकाए। आफ्ताब के चेहरे पे उसके हाथ पहुंचने वाले थे कि मेरे घर में इस रात क्यों आई थी तुम? स्पष्ट अंदाज में पूछा गया सवाल केके को चौंका गया। वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी। मतलब कमल ने इसे सब बताया दिया? यही पहली सोच आई इसे। झटके से वो पीछे हटी। आफ्ताब एक लम्हे को बिना डगमगाया। ओहो, तो बीवी ने बता दिया। जहाँ ये बताया कि मैं वहाँ आई थी, ये नहीं बताया क्यों आई थी? केके ने सीने पे बाजू बांधे तंजिया अंदाज में पूछा। आफ्ताब एक झटके से उठता उसके पास आया। अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी मत लेना तुम। आफ्ताब ने गुस्से से उसका गला दबाया, जबकि 2 ही सेकंड में इसे डॉज देती वो दूर जा खड़ी हुई थी। ना ना, केके को कमज़ोर समझने की गलती ना करना। एक हाथ टेबल पर रखे वो एक अदा से मुस्कुराती हुई बोली, जबकि गले में शदीद दर्द हुआ था जिसे वो छुपा गई। इस रात मैं तुम्हारी बीवी के कहने पे ही आई थी, जिसे वहाँ से जाना था किसी खास से मिलने, और अपनी जगह वो मुझे छोड़ के जा पाती थी ताकि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं। जहर उगलती वो आफ्ताब को एक आंख न भाई। झूठ मत बोलो, जो सच है वो बताओ। आफ्ताब जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा। सच ही है ये, और इस रात किसी से मिलने वाली थी और इसी वजह से मुझे यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें ना पता चल सके। जहरखंद लहजे में कहा। आफ्ताब की दिमाग की रगें तन गई थी। अब अगर एक और दफ़ा तुमने मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो। अच्छा, तो फिर इस रात कहाँ थी तुम्हारी बीवी? बताओ। केके ने एक और पत्ता फेंका। आफ्ताब की आंखों में इस रात के गुजरे लम्हात गुजरे जिसमें सिर्फ कर्ब था, लेकिन कुर्बत के लम्हे भी याद थे इसे। भूला ना था वो कुछ भी। मेरी बीवी मेरे साथ थी, मेरे पास, समझी तुम? आफ्ताब सख्त गुस्से से बोला, जिस पे केके तो बथरा ही गई। और रेली, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ का रास्ता किसने दिखाया? केके मुकम्मल तौर पे आफ्ताब को कमल से बज़न करने की कोशिश कर रही थी। आफ्ताब बिना जवाब दिए उसकी जानिब बढ़ा और वो इतने कदम दूर हुई। मेरे करीब मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। उंगली उठा के गुस्से से वार्न किया, जबकि सामने आफ्ताब खान था और कहाँ रुकने वाला था। तुम जैसी घटिया लड़की की बातों में आके मैं अपनी बीवी पे शक करूँगा? दांत पीस कर कहा। हा हा, शक नहीं, यकीन। मुझे देखना चाहते हो ना? यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी? लेकिन मुझे देखने के बाद तुम खुद को भी खो दोगे। अब की बार वो आफ्ताब की जानिब बढ़ी, उसके बहुत करीब खड़ी होती। आफ्ताब के माथे पे बल पड़े। उसकी ग्रीन आइज मास्क से आफ्ताब का मजाक उड़ाती दिखाई दी। धीरे से इस लड़की ने मास्क उल्टा। उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जबकि आफ्ताब उसका चेहरा देखता सुन्न हो गया था। मेरे बन जाओ वरना मार डालूंगी। उसके कान के करीब होती वो सरगोशी कर गई। वक़्त जैसे वहीं थम गया सा गया था। आफ्ताब अपनी जगह से ना हिल सका। केके धीरे धीरे उसकी हालत का खित्ता उठाती पीछे होती चली गई। उसके चेहरे पर मौजूद पुरस्रार मुस्कुराहट आफ्ताब को ज़लज़लों की दोष पे खींच लाई थी।
केके की मुस्कुराती हुई पीछे होती वहाँ से कुछ ही पल में गायब हुई थी। आफताब चाह कर भी उसके पीछे न जा सका, वहीं ज़मीन पे बैठता चला गया। कुछ पल गुजरे कि काज़िम अंदर भागता हुआ आया। उसका सांस फूला हुआ था। वो लड़की फरार हो गई। इसे दुख हुआ था कि हाथ आई वो कैसे निकल गई, जबकि आफताब के हाथ से उसका निकल जाना काज़िम को हज़म ना हुआ था। और दूसरी तरफ आफताब ज़मीन पे ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ हार गया हो। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मुफ़्फ़त हो गई थीं। इसने खाली नज़रों से काज़िम को देखा। काज़िम को इसकी हालत समझ ना आई। काज़िम, मुझे अकेला छोड़ दो, आफताब ने आंखें बंद करते गर्भ से कहा। कुछ लम्हे पल यूं ही बीत गए। काज़िम मरे कदमों से उठ के वहाँ से बाहर आ गया। ये तकलीफ़ सब तकलीफ़ों पे भारी थी कि उसकी बीवी सिर्फ़ एक धोखा थी। और हाँ, सिर्फ़ एक धोखा। इसे अपने दिल में मौजूद उसके लिए जज्बात पे आज वो दुखी था। वो इतना ज़रूर जानता था कि वो किसी न किसी वजह से ये सब कर रही है। उसका आफताब की ज़िंदगी में आना भी एक चाल थी, और वो नहीं थी जो दिखती थी। वो तो दर हकीकत ये थी जो आज सामने आई थी। वो टूट चुका था, बिखर रहा था कि तभी मोबाइल पे कॉल आती देखकर वो चौंका। दरवाज़ा ज़ोर से पीटा जा रहा था। कमल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इससे पहले कि दरवाज़ा खुलता वो फ़ौरन दरवाज़े के पीछे छुपी। जानती थी कि सबको सिर्फ़ एक वजह चाहिए, इसे यहाँ से निकलना था। वो इन्हें कभी नहीं दे सकती थी। दरवाज़ा खुला, सभी अंदर दाखिल हो गए। दीजिए दीजिए, क्या हुआ? आंखें खोलें। नाबिया इसके पास होती रुंधी हुई लहजे में बोली। तबस्सुम, अरबाज खान सभी अंदर पहुँच गए थे। कमल को यहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा था। तभी शामिर भी अंदर दाखिल हुआ। शोर शराबा शुरू हो चुका था। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। शामिर ने जल्दी से कहते दीजे को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की जानिब भागने वाले अंदाज में निकला। सभी इसके पीछे पीछे थे। कमरा खाली हो गया। कमल ने दरवाजे की ओर से बाहर निकल के देखा। नाबिया को सामने खड़ा देख कमल ठिठरी थी। आप यहाँ क्या कर रही थी? नाबिया ने शकी अंदाज में पूछा। तुमसे मतलब, अपना काम से काम रखो, कमल ने इसे डांट दिया और कदम दरवाजे के बाहर बढ़ा दिए। इसी वक्त इसे सिर्फ दीजे की फिक्र थी। रुक जाएं वहीं। अनाबिया की सख्त पुकार पे कमल के रुक जाते कदम थमे। आपने क्या किया दीजे के साथ? सच सच बताएं, वरना अनाबिया को कमल अजीब सी लगी थी। उसका यहाँ होना और यूं छुप जाना इसे गलत ठहरा रहा था। वरना क्या क्या करोगी तुम? कमल को भी इस लड़की पे गुस्सा आ गया। मैं सबको बता दूंगी कि आप यहाँ थीं और दीजे के साथ आपने ही कुछ। कमल ने सख्त आवाज़ में उसकी तरफ देखा। नाबिया को एकदम सी चुप सी लग गई। मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं वो आग हूँ जो खुद भी जलेगी और सामने वाले आने वाले को जलाकर खाकस्तर कर देगी। तपता लहजा और लाल रंग आंखें। अनाबिया सहम के पीछे हटी और इसको कोई पागल ही लगी थी। कमल अपने रूम में आते ही दरवाज़ा लॉक कर गई कि दरवाजे पे इसने दस्तक दी। वो आंसू पूछते स्पष्ट अंदाज में दरवाज़ा खोले। सामने खड़े इबाद खान को देखती माथे पे बल डाल चुकी थी। डीजे आईसीयू में थी। आफताब अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचा था। इससे पहले सादी और बाद में शामिर की कॉल आई थी। सब सोचें झटकता वो इस वक्त हॉस्पिटल में था। डीजे को माइनर हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर थी। सभी ने शुक्र अदा किया। शामिर की तो जान अटकी हुई थी। खाना मुंह बना के अरबाज खान के साथ वहाँ से जा चुकी थी। दोनों का मिशन इस वक्त कमल को बेनकाब करना था और घर से निकालना था। डीजे और आफताब यहाँ थे तो इनके पास ये सुनहरी मौका था। वह फ़ौरन खानविला के लिए निकले। इनके जाने पे आफताब ने सर झटका। वो कभी भी अपनी माँ के सगे ना थे, लेकिन इबाद खान वो तो फिर दीजे की परवाह करते थे। इस वक्त वो भी यहाँ ना थे। बेटा, क्या हालत बनाई हुई है, इतने दिन हो गए घर भी नहीं आते। तबस्सुम खान ने बेटे के चेहरे पर प्यार करते हुए कहा, जबकि शामिर डॉक्टर के पास था, डीजे की रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा था। अम्मी जान, एक बात पूछूं आपसे? वो दुखी अंदाज में लाल आंखों से इन्हें देखते कहने लगा, जबकि उसकी आंखें रत जगह का पता दे रही थीं। हाँ बेटा पूछो। वो जो इबाद खान के बारे में पूछने वाला था यकदम चुप ही कर गया। तभी शामिर वहाँ आन पहुँचा। तबस्सुम खान उठ के डीजे के पास अंदर चली गई। सब ठीक है ना? आफताब को शामिर परेशान लगा। वो ये उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ है आफताब भाई। वो उदास और परेशान हाल था, लेकिन माइनर सा है, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा।
आफताब ने इसे दिलासा दिया तो शामिर वहीं उसके पास ही बैठ गया। क्या मसला है आपको? कमल उनको एक चुप देखती जिच आती बोली न गुस्सा से बोली, तुम मरियम की? उन्होंने दिल को बमुश्किल संभालते आखिर वो पूछ ही लिया जो वो इतने दिन से पूछना चाह रहे थे, लेकिन फिर ज़ुबान साथ ना दे पाई। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी माँ का नाम भी मत लीजिएगा, उंगली उठा के वार्न किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फ़रद जज्बात में आगे बढ़ के कमल को प्यार करना चाहा। वही रुक जाएं इबाद खान, मेरे करीब भी मत आइएगा। इतनी सख्त ललकार के इबाद खान के वही कदम वहीं थमे। खानविला में दाखिल होते ही अरबाज खान और खानम का रुख कमल के कमरे की जानिब था, जहाँ इबाद खान दरवाजे में इस्तदाद नज़र आए और इनके सामने चट्टान बनी खड़ी वो लड़की। यही है वो कमबख्त मनहूस मारी, निकालें इसे इस घर से अभी इसी वक्त। खानम ने सख्ती से कमल का बाजू पकड़ के नीचे की तरफ ले जाते ऊंचा ऊंचा बोला, जबकि इबाद खान के माथे पे बल पड़े। शोर सुन के सभी बाहर आ गए। सामिया, पुप्पो, अरूज, सारा सब वहाँ जमा हो गए। अनाबिया जो अभी शामिर से फ़ोन पे बात करके डीजे की खैरियत मालूम करी थी, वो भी शोर सुनती बाहर आई। नीचे ले जाते ही सबके सामने किया, ये मरियम की बेटी है, इसी नाजायज़ औलाद। खानम बोली, कम और करी ज़्यादा, अपनी ज़बान को लगाम दें वरना काट दूंगी। कमल गुर्राते हुए उनकी जानिब बढ़ी कि खानम एक मिनट के लिए चुप सी हो गई। हाँ, हूँ मैं मरियम की बेटी, बस यही पता करना था, मुझसे पूछ लेते मैं बता देती। इतने दिन लगा के ये मालूमात इकट्ठी की तुम दोनों में। बीवी ने कटीली नज़र से अरबाज खान को देखा। इस ऐसे क्या देख रहे हैं, निकालें यहाँ से इसे यहाँ से। खानम ने अरबाज खान की तरफ देखते सख्त नफ़रत से कहा, ये निकालेंगे मुझे? ये? हाँ, कमल तंजिया अंदाज में कहती ज़ख्मी शेरनी की तरह आगे बढ़ी, ये 2 टके का इंसान मुझे यहाँ से निकालेगा? लड़की ज़बान संभाल के, भूलो मत इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो वो खानविला है और मैं यहाँ का मालिक, तो ज़ुबान को काबू में रखो और वरना। अरबाज खान ने गुस्सीले लहजे में कहते मोटी मोटी आंखों से कमल को घूरा, वरना क्या मेरी माँ की तरह मुझे भी जलील करेंगे, मुझे भी बेइज्जत करेंगे, मेरे भी कपड़े फाड़ेंगे, मुझे भी बेआबरू करेंगे? वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। उसकी बातों पे अरबाज खान के माथे पे पसीना छूट गया। क्या हुआ, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? कमल की आंखें आंसुओं से तर थीं, लेकिन एक पल को भी वो नहीं डगमगाई थी। तो सब मुजरिम हैं हो, मेरे माँ के गुनाहगार हो, किसी को माफ़ नहीं करूँगी। तुम सबको अपने अपनों कर्मों का हिसाब देना होगा। कमल ने सख्त अंदाज में कहते अरबाज खान की तरफ रुख किया। बेटा, आपको गलतफहमी हुई है, गलत बयानी की है आपकी माँ ने आपके साथ। इबाद की ज़बान से बोले जाने वाले अल्फाज ने कमल को अंगारों पे घसीट दिया। आप क्या हैं, इंसान है या जानवर? बिना किसी लिहाज के वो इबाद खान की जानिब मुड़ी थी। सबके मुंह उसके इतनी बदतमीज़ी पे वहीं बंद हो गए थे। शर्म नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर? वो तल्ख लहजे में बोली। इबाद खान लब बीच गए। अब ना बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। खानम ने फिर से इसे बाजू से सख्ती से पकड़ के दरवाजे की तरफ धक्का दिया कि सामने खड़े आफताब के सीने से जा टकराई। कमल इस चट्टान को देखती रह गई। खानम थोड़ा घबराई, लेकिन अगले ही लम्हे निडर हो गई। क्या कर रही हैं आप ये सब? आफताब को ज़ोरदार आवाज़ पे सभी सहम गए थे। कमल भी चुप सी हो गई, जबकि आफताब ने एक बार भी उसका हाथ ना झटका था। यह लड़की यहाँ नहीं रह सकती, इसे यहाँ से निकाल दिया गया है। खानम ने सीने पे हाथ बांधे गरूर तकब्बुर से कहा। आफताब ने कमल को अपने साथ खड़ा किया, इसे बिना देखे उसका हाथ थामे खान विला के अंदर दाखिल हुआ। ये मेरी बीवी है, इस घर में ही रहेगी ये। सुना आपने? आफताब ने एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते कहा। जानते भी हो कौन है ये तुम्हारी बीवी? एक तंजीर से बुझा तीर चलाया था खानम ने कि कमल का दिल ज़ोर से धड़का था। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ अपनी बीवी के बारे में, और यहाँ किसी को कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, समझे आप सब? आफताब भी बिना रुके बोल गया। कमल बस हैरत की मूरत बनी आफताब को ही देखती रह गई। तुम्हें अगर अपनी बीवी से ताल्लुक़ रखना है तो रखो, लेकिन इसे इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। अरबाज खान भी गुस्से से आगे बढ़े। आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता? आफताब भी गुर्राया था। सारे फसाद की जड़ ये लड़की है, इसे पहले यहाँ से निकालो, नहीं तो जान ले लूँगी मैं इसकी। जारहाना तीवर से कहती खानम उसकी आपसी लड़ाई से घबराती कमल की जानिब बढ़ी कि आफताब इसके आगे ढाल बन के खड़ा हो गया था। खबरदार, जो मेरी बीवी को छोड़ने की भी कोशिश की हो तो। शेर की तरह वो गुर्राया था। अच्छा क्या कर लोगे? कंटिन्यू जारी है।